का आशय यही है कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास, और विकास एक अच्छी परवरिश से होगा, और परवरिश आप अच्छी देना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें। इसके बाद जैसे मोबाइल हटा, आपको समय भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें तो साहब हमने तो मोबाइल ले लिया, अब हम तो काम करते हैं, पति भी काम करते हैं। नहीं साहब, काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए ना। और उस बच्चे को ही आप अच्छा जीवन, उसको अच्छी जिंदगी, उसको अच्छे संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा, ये सब न दे पाए तो सारा कमाना तो आपका व्यर्थ हो गया। क्योंकि साहब आप कितना भी कमा के रख जाएं, अगर उसको संभालना नहीं सिखाएंगे तो कौन, उसको तो सब व्यर्थ हो गया। उस जो कमा रहे हैं आप, उसके लिए उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करने का के लायक भी तो आप ही को बनाना है। उसके लिए शुरुआत, जैसे कक्षा 1 से कहते हैं बच्चे को पढ़ना, तो ABCD का खा गागा, अगर ये उसने अच्छे से नहीं सीखा है तो आगे क्या पढ़ाई कर पाएगा? पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे किताबें तो फिर सारे जो पूरी वर्णमाला है वो वाक्यों में बदल जाती है। अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में बदलते हैं। तो जब तक हम अक्षर ज्ञान नहीं लेंगे तब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा, और शब्द ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य ज्ञान नहीं होगा। उसी तरीके से तो बिल्कुल आप उसको वही उदाहरण वैसे ही सामने रखिए कि बच्चे को अगर हमने छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत में नहीं सिखाई, और जब 5-6 साल का हुआ और उसके ऊपर हमने अपनी अपेक्षाओं का बोझ लाद दिया, साहब इतने परसेंट लाने हैं, इस खेल में आगे निकलना है, गिटार बजाना सीखना है, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो, यानी हमने खुद बच्चे की बर्बादी के में शुरुआत कर दी है, जिसे नहीं कहते हैं कि पलीते में आग लगा दी। इसमें मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो कृपया बच्चों को, तो ये 2-3 साल तक एक तो डायपर, दूध की बोतल और मोबाइल, इससे दूरी। अब इसके बाद आगे कि अब हम ये तो इनसे अब ले लिया हमने, देना क्या है? देना है हमें उनको समय उनके साथ खेल कर, उस उम्र के हिसाब से जो खेल वो खेल सकते हैं वो खेल हमें उनके साथ खेलना है। फिर समय मिला हमें उनको कहानियां सुनानी, समय मिला हमें उनको अपने बचपन के किस्से, बच्चों को अपने माँ बाप के बचपन के किस्से बहुत अच्छे लगते हैं, हमें उनको अपने बचपन के किस्से सुनाने हैं, अपने भाई बहन की बातें बतानी है, अपने स्कूल की बातें बतानी है। और इन्हीं बातों में हमें उनको ये बताना है कि कौन सी चीज़ उनके लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है। कई देखिए तरीका होता है इसमें भी, या फिर एक कहानी में ले गया। एक गांव में एक साहूकार था, उसका बच्चा बहुत अच्छा था, उसका बेटा, उसमें कोई अवगुण नहीं था। एक अवगुण था कि उसकी संगत खराब थी। गांव के जो आवारा लोफर टाइप के, मतलब बदतमीज या बुरे आदतों वाले बच्चे थे, वो उसके सब दोस्त थे। माता पिता बराबर उसको बच्चे को समझाते थे कि ऐसा, तो वो जब रोकते थे तो वो जवाब देता था कि पिताजी वो लोग करते होंगे, मैं तो नहीं करता, और मैं उनके साथ रहता हूँ तो उनके जैसा थोड़ी हो जाऊँगा, ऐसा थोड़ी है। तो वो दुखी तो हो जाते थे साहूकार, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, क्या कहें, क्योंकि बच्चा ये बात तो सही कह रहा है कि उनके जैसा नहीं हुआ है। साहूकार का अंत समय है, बड़ी पुरानी कहानी है, चंदा मामा में मैंने पढ़ी थी। साहूकार का अंत समय आता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है और उससे बोला कि तुमने मेरी बात आज तक नहीं मानी, ये बुरे मित्रों को छोड़ने वाली, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा एक वादा करो मुझसे। बोला हाँ पिताजी बताइए, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा। बोले कभी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध मत पीना। तो उसने वादा किया कि मैं कभी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध नहीं पीऊंगा। पिता खत्म हो गया, क्रियाकर्म हुआ, काफी कुछ समय भी बीत गया। ये बात उसके दिमाग में घूमती रही कि पिताजी ने कहा था कि ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध मत पीना। सोचता रहा ये इसमें क्या बात है, इसकी क्या वजह। तो बोला कि पीते हैं आज, फिर देखते हैं क्या वजह, क्यों पिताजी ने मना किया। उसने घर से लोटे में दूध लिया और गांव के बाहर ताड़ का पेड़ जहाँ था वहाँ जाके नीचे बैठा और अपना दूध पीने लगा। अब इस समय कम लोग जानते होंगे कि ताड़ के पेड़ से एक नशीला पदार्थ निकलता है, ताड़ी, और ताड़ी का रंग देखने में ताड़ी और दूध में कोई फर्क नहीं होता है। तो वो दूध पी रहा था ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे अपने लोटे से। लोगों ने देखा, उसका सफेद रंग देखा, लोगों ने आके घर में उसकी माँ से बताया कि आज तो आपके बेटे ताड़ी पी रहे थे बैठ के।
जब वो घर आया बेटा तो माँ ने स्वाभाविक है गुस्सा किया, नाराजगी, बड़ा बवाल हुआ, घर में हंगामा हो गया। बेटे ने पूछा कि मैंने किया क्या है, तो बोले यार तुम ताड़ी पी रहे थे, अब तुम यही बचा था, अब तुम नशा भी करने लगे। तो उसने बहुत प्रयास किया अपनी माँ को समझाने का कि माँ मैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के ताड़ी नहीं दूध पी रहा था। तो माँ ने उसको दो और चपत लगाई कि क्या बेवकूफ़, मुझको इस उम्र में बेवकूफ़ बना रहे हो, ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ के दूध कौन पिएगा और क्यों पिएगा? भाई दूध अपने घर में पियोगे या दूध दुकान में पियोगे? दूध ताड़ के पेड़ के नीचे कौन पिएगा? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? तब उस बच्चे की समझ में आया कि मेरे पिता ने मुझसे ये बात क्यों कही थी। उसने ये कहने का आशय ये कि कुसंगत, जो कुसंग था उसका, जरूरी नहीं है कि वो उनके जैसा बने, लेकिन वो उनके साथ रहने पर भी वो उसके ऊपर असर छोड़ सकता है। यानी ताड़ के पेड़ के नीचे दूध भी जाके लोग ताड़ी समझने लगते हैं, तो बुरे लोगों के साथ अगर एक मैं खड़ा हूँ तो मुझको बुरा क्यों नहीं समझेंगे? ये बात उसकी समझ में आई। अब मैं इस पे क्या एक बात कहना चाहूँगा। एक तो पेरेंटिंग देखिए उस साहूकार की, उसको चिंता थी, वो परेशान था, इस बात को वो नहीं समझा पा रहा था, लेकिन मरने से पहले वो ये शिक्षा दे के गया। उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी पेरेंटिंग यानी परवरिश। उसको एक छोटी सी बुरी आदत अखर रही थी, अपनी अंतिम समय में अखर रही थी अपने बेटे की, और उसने उसको भी इस तरीके से दिमाग लगाकर बेटे को उसने छुड़वा दिया। उसने उस संगत उसके बाद से बेटे ने छोड़ दिया। कहने का आशय मेरा यही है कि हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग है, माँ बाप का भी अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या चाहता है और किस तरीके से वो खुश रह सकता है। और खुश रहने का मतलब उसकी जिद मानना नहीं है। खुश रखने का मतलब ये है कि हम उसको सही ट्रैक पर ले जाएं, उसको खुश, असली खुशी कहाँ है ये बताने की कोशिश करें। कठिन है, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। हम लोग बचपन में महाभारत की कहानी अपने ताऊ से सुनते थे, और कीचक ने उनका वध किया, कीचक का वध भीम ने किया। कल्पनाओं में सोचा करते थे कि भीम ने कैसे पटक पटक के मारा होगा, महाभारत का युद्ध हो रहा है, कैसे कृष्ण जी ने संभाला होगा उनकी रथ का वो, कैसे परियों की कहानी में परियां कैसे राक्षस होंगे, रामचंद्र जी ने कैसे रावण के साथ युद्ध किया हो। ये सारी कहानियाँ उस समय हम लोगों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती थी, क्योंकि हम कल्पना करते थे, कहानी सुनते जा रहे हैं, कानों में कहानी के बोल जा रहे हैं और मस्तिष्क हमारा कल्पनाएं कर रहा है। बच्चे को लाइए, इस स्टेज पर लाइए, बच्चे की कल्पना शक्ति जो खो रही है, जो सीएमई में हमारे नेत्र विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि जो सबसे बड़े हार्म हो रहा है मोबाइल का, कि बच्चों की, आज की पीढ़ी की कल्पना शक्ति खत्म हो रही है। वो कल्पना शक्ति वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी है, पेरेंटिंग के जरिए। मेरा ख्याल है आज 5 साल तक के बच्चों के लिए मैंने बातें की हैं। अगली बैठक में मैं इससे आगे 5 से 10 साल के बच्चों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमें कैसे उनसे बात करनी चाहिए और कैसे उनको एक अच्छी परवरिश, तरबियत देनी है, ये हम लोग बात करेंगे। आज के विषय से जुड़ी हुई कोई, अगर किसी के पास कोई प्रश्न, कोई सवाल है, वो चाहे अभी और चाहे बाद में, वो हमसे कर सकता है। नमस्कार। क्वेश्चन आंसर